गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीरामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। तब रघुबीर पचारे धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखते कीन प्रकट पाषंड। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर ध्यान भयउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते। जैते प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वो अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। से रघुनाथ जी की सेना में जितने रीच वानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा। जैते भजे भालु और कीसा। भागे बानर धरय न धीरा। त्राय त्राय लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यों पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दैद सदावय कोट न रावण। गरजे घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजौ अबु भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुरजते एक दस कंदर। अब वो बहे तकौ गिर कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी। जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप तिरहि निरवर। कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचले मरकट भालु। सकल कृपालु पाए भयातुरी। हनुमंत अंगद नील नल। अति बल लरत रनु बांकुरे। मर्दय दशानन कोटि कोटिन। कपट भूभट अंकुरी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को ही सच्चा मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यों पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे विकल। हसो कौशलाधीश। सज सारंग एक सर। हते सकल दस शीस। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु चन महु माया सब काटी। जिम रवि उए जाए तब फाटी। रावण एक देख सुर हर से। फिर सुमन बहु प्रभु परवर से। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए।
भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिर एक एक न तब टेरे। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये, तरल तमिक संजुक महि आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौटाए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़े, जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतन देखें, भयो एक में इनके लिखें। सठौ सदा तुम मोर मरायल, असके कूप गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलौ जाओ के मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गए भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गए भूमि पार्यो, लात मार्यो, बाल सुत प्रभु पै गयो। सवारी उठ दस कंठ, घोर कठोर रव गरजत भयो। करिदाप चाप चढ़ाए, दस संधान सर बहु बरसहीं। के सकल भट घायल, व्याकुल देख निज बल हर्षहीं। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चली गई। रावण सबर कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गर्जने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुने, जिम तीरथ कर पाप सियावजी। राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाली। फिर वे बहुत बढ़ गई, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ देख रिपु केरी, बालो कपन रिस भई घनेरी। मरत न मूड़ कटेउ भुज सीसा, धाये कूप भालु बट कीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़ी। बाल तने मारुत नन नीला, बानर राज दुविध बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिर तरु गए कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील बानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। एक नकन रिपु बपुस विदारी, भाग चलो एक लातन मारी। तब नर नील सिर न चढ़े गयऊ, नकन लेलार बेदारत भयऊ। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गई और नखों से उसकी लाट को फाड़ने लगी। रुद्र देख विषाद और भारी, तिने धरन कऊँ भुजा पसारी। गए न जाए करई पर फिरई, जुन जन जुग मधुप कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपि कूदि दो धर से बहोरी, मैं पटकत भजे भुजा मरोरी। पुन सकोप दस धनु करुलीने, शरण मारे घायल कपिकीनी। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया।
पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमादादि पुरचित करे बंदर, पाए प्रदोष हरस 10 कंदर। मूर्छित देख सकल कपि बीरा, जामवंत धायौ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब बाणों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। संग बाल भूधर तरोधारी, मारन लगे पचारे पचारी। भयो क्रुद्ध रावण बलवाना, गए पदमय पटकय भट नाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देख भालुपति निज दल घाता, को बिमाज उर मारिस लाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मह परा। गए भालु बीसों कर मनो, कमलन बसे निज मधुकरा। मूर्छित बिलोक बहोर पद, हति भालुपति प्रभु पै गयो। निसजान संदन घालते, तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋषराज जामवान प्रभु के पास गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपे, सवाए प्रभु पास। निचर सकल रवा रावण, घेर रहे अति त्रास। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास परायण 26 महाविश्राम। ते ही निस सीता पह जाई, त्रजटा कह सब कथा सुनाई। श्रुभुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता और भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिरों भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुखमली न उपजी मन चिंता, त्रिटासन बोली तब सीता। होए कहा कैसे किन माता, के विधि मरय विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपत सर सिर कटऊ न मरही, विधि विपरीत चरित सब करही। मोर अभागी जियावत होई, जे हो हरे पद कमल बिछोई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरणकमलों में लग कर दिया है। जे कृत कपट कनग मृग झूठा, अजौ सुदैव मोई पर रूठा। जे विधि मोय दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराई और लक्ष्मण को कड़वी वचन कहलाए। रघुपति बिरह सब सर भारी, तक तक मार बार बहु मारी। ऐसे दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिताय जियावन आना। श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है। और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। वो विधि कर बिलाप जान की, कर कर सुरत कृपा निधान की। कैतरेटा सुन राजकुमारी, उर्सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं।
त्रेटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते और हतय न तेहि, ये कि हृदय बसत वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी का वास है। ये कि हृदय बस जानकी और मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। सुन बचन हरस विषाद मन अति देख पुन त्रिजटा कहा। अब मरहि रिपु यही विधि सुनय सुंदर तजय संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होवै विकल छूट जाए तब ध्यान। तब रावण हृदय मऊ मरिय राम सुजान। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और इसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। हस कह बहुत भांति समुझाई। पुन त्रेटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिर वैदेही। उपजी विरह बितात तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रेटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरहता उत्पन्न हुई। निशेष से दिंदत बहु भांति। जुग संभई सिरात न राति। करते विलाप मन मन भारी। राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, ये वह बीतती नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जबत भयउ बिरह और दाऊ। फरक बाम नैन और बाहु। सगुन विचार धरी मन धीरा। अब मिलिए कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दाण धुआ हो गया, तब उनका बाया नेत्र और बाहु पड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य ही मिलेंगे। यहाँ अर्धनिश रावण जागा। निज सारथ सन खीजन लागा। सटरन भूमि चढ़ाय से मोही। दिग दिग अदम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर नष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ते पद गए वो विधि समुझावा। भोर वही रथ चढ़े पुनि धावा। सुन आगवन दसानन केरा। कपिदल खरबर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी भारी खलबली मच गई। जेते बूदर बिटप पारी। धाई कटकटाए वटवारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकरा कर दौड़े। धाई जो मरकट बिकट भालु कराल कल भूधर धरा। अति कोप करे प्रहार मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाय दल बलवंत की सन घेर पुनि रावण लियो। चौदिस चपेटन मारे नकन बिदार तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चली। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मारकर और नखों से शरीर बिगड़कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार। अंतरहित होय निमस मऊ कृत माया विस्तार। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।